चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का निकाय चुनाव में तूफानी दौरा लगातार जारी है। सीएम धामी ने भवाली और नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नैनीताल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को समूह को संबोधित कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के बीच बहन जीवंती भटकेले और भवाली नगर पालिका परिषद के हमारे प्रकाश आर्या जी के लिए और नैनीताल वाली बहन कमला आ गए और नहीं आई, उनके लिए भी सभी और उनके साथ साथ हमारे सभी वार्ड मेंबर जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन सबके लिए आप सबका अमूल्य मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदमी सांसद जी ने यहां से बताया, आदमी विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है, वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में हो या शहर से लेकर हमारे पूरे क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण के हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर वाला मिशन उत्तराखंड के हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है, जिसमें पहले चरण में हमने 16 प्रमुख मंदिरों को इसके पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आप देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में हमारे राज्य को, उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है और ये अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसका आने वाले 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ईवी आरक्षण स्टेशन राजधानी परिवहन की महत्वपूर्ण पहल, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 ईवी चार्जिंग स्टेशन सीएम कर चुके हैं जनता को समर्पित। 100 से अधिक वाहन कर चुके हैं चार्ज। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का डीएम का ईवी चार्जिंग प्रोजेक्ट। डीएम समीर बंसल ने की समीक्षा। महत्वाकांक्षी ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट कार्यों की प्रगति की समीक्षा। जिले में पहली बार लाया गया ईवी चार्जिंग प्रोजेक्ट, कहना है डीएम का। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। अधिकारियों को दिए गए निर्देश, कार्यों को समय से करे पूरा, गंभीरता से कार्य कर प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारे। 3 अतिरिक्त ईवी स्टेशन की डीएम ने मौके पर दी एनओसी। 31 जनवरी तक सेटअप कर सक्रिय करने के निर्देश। दून वासियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया। पर्यटकों की सुविधा को लेकर 4 ईवी स्टेशन के प्रस्ताव एनएच को एनओसी के लिए किया प्रेषित। ईवी चार्जिंग ऐप का प्रचार प्रसार। नगर निगम और आपदा कंट्रोल रूम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के दिए निर्देश।
स्वर्गाश्रम जोकनगर पंचायत क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार जीत के लिए जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हिमानी राणा और अन्य सभासद प्रत्याशी एक साथ मिलकर बीजेपी को वोट देने की अपील लोगों से कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 2 में बीजेपी प्रत्याशी हिमानी राणा अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क करने पहुंची। इस दौरान हिमानी राणा ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धार्मिक सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को खुलकर बताया और उनसे क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के हाथों को मजबूत करने का निवेदन किया है। लोगों ने हिमानी राणा को भरोसा दिया कि वो 23 जनवरी को क्षेत्र में कमल निशान पर अपनी मोहर लगाएंगे। बीजेपी नेता अश्विनी गुप्ता ने बताया कि अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हिमानी राणा और सभासद प्रत्याशियों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। विधायक रेणु बिष्ट भी प्रत्याशियों को जीत हासिल करने के लिए प्रचार प्रसार में जुटी है। और इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। बदमाश की तलाश जारी। बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। पुलिस की चेकिंग देख भागे थे बदमाश। स्मैक की तस्करी के लिए हरिद्वार आए थे बदमाश। मौके से 100 ग्राम से अधिक स्मैक की बरामद। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे बदमाश। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने अस्पताल में जाना घायल कहा। अब तक की बड़ी खबर हरिद्वार से पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। फरार बदमाश की तलाश जारी है और जो घायल है बदमाश उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की घटना यह है। पुलिस की चेकिंग को देखकर ये बदमाश भागे थे। स्मैक की तस्करी के लिए हरिद्वार ये बदमाश पहुंचे हुए थे। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में पुल जटवाड़ा के पास में आज रात्रि चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसमें नंबर खुर्चे हुए थे, उसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पुलिस से भागने की कोशिश करी। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और फायर करते हुए वो लोग रेगुलेटर पुल की ओर को भागे थे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायर पर एक व्यक्ति जिसका नाम नजाकत है, उसके पैर में गोली लगी थी। उसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका जो चेकिंग के दौरान ये पता लगा कि ये स्मैक की यहाँ तस्करी करने आए थे और नजाकत ये बरेली का रहने वाले हैं और इसका जो साथी है वो भी बरेली का है, वो अभी फरार चल रहा है और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। कॉम्बिंग के मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही दूसरे भी को भी पकड़ लेंगे। हम इस चीज पे जो ये पूरे घटनाक्रम के बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कहां पर ये सप्लाई करने आया था, उसको भी हम लोग अभी राउंड ऑफ कर रहे हैं। साथ में कहां से ये लोग लेके आए थे, इस पूरी एक चेन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको विवेचना में शामिल करते हुए जो अभियुक्त हैं इनको सख्त से सख्त दिलाने के साथ ही अन्य लोग जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है एनडीपीएस एक्ट के तहत वो करी जाएगी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्फ से सरोवर हुई देवभूमि की वादियां, हर्षिल, ओली और चक्राता, बद्रीनाथ, हेमकुंड, मुंजारी में हुई जमकर बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। पैदल रास्तों और खेत खलिहानों में जमी बर्फ से सड़क बंद होने के कारण पर्यटकों को आने जाने में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। जमुना घाटी में भी बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन का 5वां हिमपात। पहाड़ में बर्फबारी से ठंड में इजाफा। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में मेघ गरजने के साथ बारिश के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में हल्की बारिश की संभावना। पहाड़ से मैदान तक पड़ रही कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ कोहरा छाने से तापमान में भी दर्ज हुई गिरावट। तो वहीं आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शहीद विपिन चंद की पत्नी पुष्पा पंत को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इसी के साथ विद्यालय की अभिभावक पुष्पा तिवारी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र पोखरियाल ने बताया
कि पुष्पा पंत वीर नारी है। उनके पति स्वर्गीय बिपिन चंद्र पंत 20 कुमाऊं रेजिमेंट में थे, जो 1990 में जम्मू कश्मीर सीमा से पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ते हुए 7 आतंकियों को उन्होंने ढेर किया था। इस दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में सीमा पर वो शहीद हो गए थे। आज उनकी पत्नी पुष्पा पंत को सम्मानित करने का सौभाग्य स्कूल प्रबंधन को मिला है। पुष्पा पंत ने कहा कि आज स्कूल की ओर से सम्मान पाकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। भले ही उनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। ये गौरव की बात है। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई करने में जुटी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नशा तस्करों की नैनीताल पुलिस लगातार तोड़ रही कमर। लालकुआं पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से नशा तस्कर पहुंचे जेल। 4 नशा तस्करों को 60 नशीले इंजेक्शन और 52 ग्राम स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने किया मामले का खुलासा। तस्कर बरेली से खरीद कर लाए थे इंजेक्शन और स्मैक। चारों तस्कर बनभूलपुरा के निवासी। 15 लाख से अधिक की कीमत की स्मैक की बरामद। तस्करों का खंगाला जा रहा है आपराधिक इतिहास। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए अपराधियों की धर पकड़ रहेगी जारी, कहना एसपी सिटी का। तो बड़ी खबर आप तक हल्द्वानी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशा तस्करों की नैनीताल पुलिस पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4 नशा तस्करों को 60 नशीले इंजेक्शन और 52 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं। चारों तस्कर वही है जिन्हें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। जीत को लेकर प्रत्याशी खूब बहा रहे पसीना। ठंड के बीच में भी प्रत्याशियों में जोश और उत्साह। डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की कर रहे हैं अपील। प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों की जनसभाएं जारी। निर्दलीय प्रत्याशी भी दलबल के साथ कर रहे हैं प्रचार। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी अपना रहे हैं हर हथकंडे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का चुनावी तूफानी दौरा जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का भी प्रचार जोरों शोरों पर। उत्तरकाशी, मसूरी, श्रीनगर, हल्द्वानी सहित कई स्थानों में कड़ा मुकाबला। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। स्टार प्रचारकों के लिए मतदाताओं को आकर्षित करना आसान नहीं। जीत को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं। निर्दलीयों ने राष्ट्रीय पार्टियों को दी सीधी टक्कर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इस पर लगातार बना हुआ है सवाल। 23 जनवरी को जनता करेगी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले सवाल आपसे लेना चाहेंगे। समय बहुत कम बचा है चुनाव में और ऐसे में सभी प्रत्याशी कहे या स्टार प्रचारक कहे या खुद पार्टी के हाईकमानों की अगर बात करें तो मैदान में जुटे हैं और लगातार प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। हाँ संदीप, आज 16 तारीख हो गई है। कहें तो लगातार अब प्रचार में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है और सब प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज वो कुमायूं दौरे पर हैं, वहां पर कई जगह जनसभाएं और रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस के भी जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और सभी जगह हम देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में इस टाइम बिल्कुल शोर शराबा चुनाव को लेकर मचा हुआ है और 21 तारीख तक शाम तक ये प्रचार प्रसार होना है। 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और 25 तारीख को कहें तो 26 जनवरी से एक दिन पहले यहाँ पर मतगणना होगी। तो कुल मिला के कहें हम अब चुनाव में पूरी तरह से जोर शोर शुरू हो गया, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन का समय रह गया सिर्फ प्रचार होगा और हर प्रत्याशी ने अपनी पूरी दमखम लगा दिया है। आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति लगातार जारी है। जहां जिससे जो हो रहा है वहां हर सीमा तक जाके वो अपना प्रचार कर रहा है।
तो अब यही देखना है कि कौन कूद किस ओर बैठता है। साथ ही कहीं ना कहीं बागियों ने भी राष्ट्रीय पार्टियों की नींद खराब कर रखी है। हम भी देख रहे हैं कि बागी भी जोर शोर से इस टाइम चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके पक्ष में भी जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो भी प्रचार में लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से चुनाव सभा पे है। कुछ ही दिन का समय रह गया। 25 तारीख को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कहाँ क्या फैसला हुआ, कौन जीता कौन हारा, और सारी तस्वीर सबके सामने निकल आएगी। बिल्कुल कमल, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा। आज 16 तारीख हो चुकी है, बहुत कम समय बचा है। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन ऐसे में पसीना खूब बहाया जा रहा है चुनाव को लेकर। क्या कुछ अगर बात करें ऋषिकेश की, तो स्थिति बनी हुई है, देखने को मिल रही है। बिल्कुल संदीप, इस समय पर ऋषिकेश के अंदर भले ही आज सुबह से थोड़ी बारिश हुई थी, फिलहाल यहाँ पे बारिश रुकी भी है और सुबह के मौसम को देखकर लग रहा था कि शायद आज यहाँ पे जो चुनावी शोर है वो काफी कम दिखाई देगा, लेकिन बारिश रुकने के बाद यहाँ पे चुनावी शोर जो है वो काफी जोर शोर से दिखाई दे रहा है। हालांकि आज यहाँ पे वीकली ऑफ है, बाजार बंद है। बावजूद इसके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी चहल पहल यहाँ पे काफी अच्छी देखी जा रही है। लगातार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो अपनी ताकत लगाए हुए हैं, क्योंकि आज 16 तारीख हो गई है और 21 तारीख तक जो है यहाँ प्रचार प्रसार होना है। तो कुल मिला के कहें तो ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और शाम को 5 बजे हालांकि प्रचार प्रसार का दौर थम जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो रात तक जो है डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क करने में लगे हैं। और ऋषिकेश में जो हम बात करें यहाँ पे तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो खुद यहाँ पे जो है अपने प्रत्याशी जो है भाजपा के शंभू पासवान, उनके लिए जो है डोर टू डोर कन्वेंसिंग करके जो है मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीपक जाटव, उनके कार्यकर्ता और उनको जीत दिलाने के लिए यहाँ पे जो है काफी जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है लोगों से दीपक जाटव को वोट देने की अपील की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस के बागी मास्टर दिनेश चंद हैं वो भी लगातार अपना कारवा जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके समर्थन में जो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2 बजे से 5 बजे तक आईडीपीएल हॉकी ग्राउंड में जो है वो अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जो है मास्टर दिनेश चंद के समर्थन में वोट देने की यहाँ पर अपील करेंगे। और बताया जा रहा है कि भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पे लोक गायक मंगलेश गंगवाल हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाने का काम किया है। जल्दी ही उनकी यहाँ पर एक जनसभा और जो है जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही है। तो इसमें भी कह सकते हैं कि इस समय राजनीति अपने पूरे जोरों पे है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या निर्दलीय है वो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो अपनाया जा सकता है उस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और जितने भी यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लगता है प्रत्याशियों को कि वो कमजोर हैं, उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा जो है संबंधित जो उनके कार्यकर्ता उनको भेजा जा रहा है, जिसमें कि लोग घर घर जाकर के अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं पार्षद जो है यहाँ के प्रत्याशी 40 वार्ड में वो अपने लिए तो वोट मांग रहे हैं, लेकिन मेयर पद के लिए भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अब 23 जनवरी को किसके पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे इसका पता 25 तारीख को चलेगा। फिलहाल हमारी पूरी नजर इस पे बनी हुई है। कुल मिला के अभी कह सकते हैं राजनीति का पारा यहाँ ठंड में जो है काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। संदीप, बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। कमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, अगर बात करें स्टार प्रचारकों की तो खुद बीजेपी की तरफ से सीएम धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा भी चुनावी मैदान में है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी वोटर पूरी तरह से साइलेंट है? आप बिल्कुल कहें तो अब अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो देखने को लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है स्थानीय मुद्दों पे आकर सिमटता दिखाई दे रहा है। कई जगह क्षेत्रवाद में चुनाव दिखाई दे रहा है। तो हर अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। भले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के मूड में थी और इसको लेकर कर भी रही थी, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं इसका कोई ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कहीं जगह है भी और कहीं जगह ना के बराबर भी है। तो कुल मिला के कहें स्थानीय मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हवाई दिखाई दे रहे हैं। अपना पर्सनल जिसके साथ ट्रम्प है, जिसके साथ अपना ज्यादा क्या कहते हैं कि अपनापन है, तो वहां लोग अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के कहें अब इस चुनाव लगातार जोरों शोरों पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लगा महेंद्र भट्ट लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, हर तरीके से मंत्री लगे हुए हैं। तो हर तरीके से चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है। अब वही देखना है कि कहाँ किसको सफलता मिलती है
उसके बाद ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होंगे, उसके भी कहीं ना कहीं जब तस्वीर निकल के आएंगी, तो कुल मिला के गए अभी नगर पंचायतों का चुनाव में जोर शोर दिखाई दे रहा है। मौसम भले ही अगर हम कहें तो आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मौसम खिला तो फिर वही स्थिति प्रचार प्रसार की दिखाई दे रही है और पूरे दमखम के साथ दोनों पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वही है कि 23 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान हो रहा है, 25 तारीख को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके दम के दिखाई दिया और किसके स्टार प्रचारकों को लोगों ने माना और उस प्रत्याशी को वोट डाला, ये अब देखना होगा। तो अब हमें इंतजार करना होगा। चुनाव प्रचार में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। 25 तारीख को जब यहाँ पर नतीजे निकलेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो मशीन के द्वारा नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। और चुनाव पर धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, भले ही मौसम कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बर्फ हो, लेकिन जो प्रचार है उसने गर्मी तेज की हुई है और ये चुनाव कितना ज्यादा पार्टियों के लिए अहम हो जाता है ये बताता है। मौसम इतना सर्द होने के बावजूद भी, चाहे बारिश पड़ रही हो, कहीं भी कदम नहीं रुक रहे हैं और प्रचार प्रसार जोरों पर है। सुबह से ही मौसम यहाँ जो है बादल हैं और लगातार बारिश भी हो रही है बीच बीच रुक कर, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कड़ाके की है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं उनमें जोश की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जो उनके समर्थक हैं वो भी लगातार अपने अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और बात की जाए अगर जैसे राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है, निर्दलीय में जो है इनकी जो समीकरण काफी बिगाड़े हुए हैं। मसूरी में भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हालांकि भाजपा जो है वो अपने राष्ट्रीय जो उनके जो स्टार प्रचारक है उनको लेकर आ रहे हैं। जो अभी जो बीच में जो जिनके प्रभारी थे, निकाय प्रभारी कैलाश सब, वो भी यहाँ आकर लोगों को समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, वो भी यहाँ मसूरी में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो नरेश बंसल है जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जो है भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस से भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी जल्द ही जो है यहाँ आकर लोगों से मतदान की अपील करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन जो बात की जाए निर्दलीयों की, तो निर्दलीय जो है सभी जो प्रत्याशी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी, उनकी कहीं ना कहीं उनके समीकरण बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है 3 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, 2 भाजपा, एक भाजपा से है, एक कांग्रेस से है। 3 प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं उनमें काफी दमखम जो है लगा रखा है चुनाव प्रचार में। और लगातार जो है घर घर जाकर, जो रात की बात की जाए तो रातों को भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अलाव जलाकर बैठकें हो रही हैं। लोग जो अपने प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है बैठकें चल रही हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। वहां भी लोग जो है अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। और लगातार चुनाव प्रचार अब जो है माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। इस समय जो है चरम पर जो कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। और जो लोग हैं वो भी अब खुलकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आ गए हैं। जनता ने भी अब मन बना लिया है कि जो क्षेत्र के लिए किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए, कौन जो है जो यहाँ की दशा और दिशा जो है निर्धारित करेगा, उसको लेकर भी जनता में एक जागरूकता पैदा हो गई है। और साथ ही बात करी जाए जो सभासद पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जो मतदाताओं को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी अभी दिन में देखा होगा आपने कि दिन में यहाँ मौसम में एकदम अपना मिजाज बदला था और ओलावृष्टि होने लगी थी। लेकिन जो समर्थक हैं वो लगातार क्षेत्र में जाकर छाते का सहारा ले रहे हैं और घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफी चुनाव जो है काफी माहौल अब जो है देखना होगा कि अब 1 सप्ताह का समय बीच में रह गया है और लगातार जो प्रत्याशी वो ताकत झोंक रहे हैं अपने प्रचार प्रसार में, किसी तरीके की कमी नहीं आने दे रहे हैं। जो मतदाता है उनको भी लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार बैठकें की जा रही हैं। इसी को लेकर अब जो है अभी क्षेत्र में भी, आज हम क्षेत्र में खुद गए थे, हमने देखा वहां की किस तरीके से जो समर्थक हैं वो अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए जो प्रत्याशी है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन समर्थकों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि वो अपने प्रत्याशी को किस तरीके से इस समय जो है नगर पालिका की सीट पर दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम